वंदे मातरम। स्वस्थ समित परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। 28 जुलाई 2026। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। कोमल बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खरे करे वाले। के बोले माँ तुम्ही अबले, बहुबले धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदले वारिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। त्वमि विद्या त्वमि धर्म त्वमि हृदय त्वमि मर्म, त्वमहि प्राण शरीरे बाहुते त्वमेव शक्ति, हृदये त्वमेव भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। और सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम मातरम। सभी को वंदे मातरम सभी को वंदे मातरम वंदे मातरम सभी को। भाई सभी बहनों को को वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम।
अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल शुरुआत करते हैं अनोखे अनोखे अनुभवों के संग। तो सबसे पहले अनुभव के लिए आ रही है हमारे बीच में परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान से। परमेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट करें। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? वंदे मातरम भैया। आ रही है भैया। जी। परमेश्वरी दीदी, जी भैया। आपके पास भी आज बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। जी भैया। भैया एक लगभग 2 जून की बात होगी शायद। उसके बाद ही उन्होंने रिपोर्ट 2 जून को उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी एक बहन ने। तो उनको रिपोर्ट में ये पहले उन्होंने 3 साल पहले उन्होंने कोपर्टी लगवाई थी। अब वो कोपर्टी निकलवाना चाहती थी तो जांच में आया कि कोपर्टी के को कवर कर लिया है गांठ ने। तो उनको बोला कि आपकी ये बच्चादानी पूरी ही निकालनी पड़ेगी। और उनको ऑपरेशन थिएटर में भी ले गए। तो कहा कि इनको हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो ये जिंदा वापस नहीं निकलेगी, इसलिए इनको नहीं ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ऑपरेशन में थिएटर में जाने के बाद उनको वापस बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या किया जाए। उन्होंने डायरेक्ट तो मुझसे नहीं पूछा, एक बहन के द्वारा बहन ने पूछा कि उनके लिए क्या किया जाए। तो मैंने उनको ये घरेलू उपचार जो साजिया दीदी बताते हैं यही बताए थे। जैसे पेडू की मालिश के लिए बताया, भाप के लिए बताया था, और गोरखमुंडी और कचनार की छाल का काढ़ा बनाने के लिए उनको ये बताया। तो भैया वो रेगुलर और कलाइयों की मसाज ये कुछ बताए थे उनको, तो उन्होंने रेगुलर किए। करने के बाद उन्होंने फिर 1 महीने बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाई तो वो कॉपर्टी दिख रही थी रिपोर्ट में। तो डॉक्टर ने फिर वो कॉपर्टी आसानी से निकाल दी। तो उनको ये बताया कि नहीं, गांठ तो उतनी ही है आपकी, कम नहीं हुई है, आपको यूट्रस तो फिर भी निकलवाना ही पड़ेगा। तब कल परसों मुझे फिर दीदी ने कहा कि उनका तो ये डॉक्टर ये बोल रहे हैं वो डर रही हूँ। मैंने कहा उनको बोलिए कि डरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं। जैसे उनको विश्वास होना चाहिए कि जब प्रॉपर्टी अलग दिख रही है इसका मतलब तो ये है ना वो गांठ कम हुई है, वहां से हटी है। तो आप ऐसा यही प्रयोग आप रेगुलर करते रहें, जो उपचार कर रहे हैं उससे आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये गांठ पूरी घुल जाएगी। तो अब वो बोल रहे हैं रेगुलर कर रही हैं वो दीदी। फिर कहा कि बोल रही थी कि मैं अभी ये फीडबैक बाद में दूंगी। मैंने कहा ये कितनी बड़ी जीत है कि ये प्रॉपर्टी दिखने लग गई, पहले नहीं दिख रही थी और ये आसानी से बाहर निकल ली जा चुकी है। ये भी हमारे लिए तो बहुत बड़ा फीडबैक है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने कुछ बताया और साजा दीदी के माध्यम से जो सीखा। तो इसी तरह से बहुत बहुत अच्छा लगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डॉक्टर साजिया दीदी का और आप सभी परिवार के सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आज बहुत ही संजोग का ऐसा दिन है कि आज भी मेरे पास भी एक ऐसा ही बेहतरीन अनुभव, लगभग उम्र 50 के आसपास की, जिन्हें डॉक्टरों ने कैंसर की घोषित कर दी थी और यूट्रस को पूरा निकालने की। और कोई ज़्यादा दूर की नहीं है घटना। दिल्ली से सटे, एनसीआर से सटे झारूहेड़ा में, झारूहेड़ा की बहन है चंचल, उनकी माता जी के साथ लगभग 4 बहुत बड़ी बड़ी गांठें और कुछ और लीवर का फैटी होना, बहुत सारी तकलीफें थी। इतनी तकलीफें कि वो शुरू के कुछ दिनों तो लगातार फोन पे बात, भैया कुछ बताओ कुछ बताओ बताओ। आ, मैं भी उन दिनों में जब बात हो रही थी तो थोड़ी व्यस्तता थी। दो दो तीन दिन बाद मैंने उसे बताया। और आज जब उसका फोन आया बहन का, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा मैंने ऑडियो को काट के वीडियो में कन्वर्ट किया और उसने जो रिपोर्ट साझा करी, आप में से कई भाई बहनों ने शायद उस अनुभव को स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे भी सुन लिया होगा। और जिन्होंने नहीं सुना है, और कुछ ग्रुप्स में भी मैंने वो वीडियो भेज दी थी बना के।
सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी में से कितने परिवारों ने उस अनुभव को सुना है। चैनल पर जाकर कितनों ने सुना है, सबसे पहले तो ये बताएं, चैनल पे कितनों ने सुना है। स्वस्थ समी परिवार के यूट्यूब चैनल पे किस किस ने सुना है। रीना नवलानी दीदी, एक। चलिए। मैं वही सोचूं कि आजकल हमारी जो 10 साल से राजीव भाई के ऊपर, रसोई घर के ऊपर जागरूकता का कार्य करते हैं, तो इतनी ज्यादा आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। क्योंकि सबको रील देखने के लिए तो टाइम है, लेकिन अनुभव सुनने के लिए टाइम नहीं है। चलिए, अब ग्रुप में डालने के बाद किन किन ने उस ऑडियो को सुना है। मैं सच बताऊं तो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, इसलिए मैंने बहुत सारे अनुभवों को अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट में, लगभग अब मेरे पास 1800 से ज्यादा स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसको मैं जग जाहिर नहीं कर पा रहा। क्योंकि करके कोई फायदा तो है नहीं। सुनना देखना तो है नहीं किसी को। सबको मालूम है कि भाई फोन कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, जवाब मिल जाएगा। हाँ। चलो, मतलब ग्रुप में डाले हुए 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, और सिर्फ 2 जनों ने उस अनुभव को सुना है। और यहाँ तो मजबूरी है, अगर अभी चौपाल पे चला दूं तो मजबूरी है, सबको सुनना पड़ेगा। तो अब आप में से कितने चाहते हैं कि उस अनुभव को चौपाल पे चलाऊं। अच्छा, सिर्फ ये 2 जने चाहते हैं, 3। अच्छा, मतलब चौपाल पे उस अनुभव को लाके सुनाने वाले की बहुत ज्यादा है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि उस ऐसे अनुभव सुने, समझें। मेरी तो इच्छा हो रही है कि हम लोग जो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जो ऑनलाइन के माध्यम से 8,000 रुपये दे के जूम को भी और समय भी देते हैं, तो बेकार में ही है। इससे तो अच्छा है कि इसको बंद कर दिया जाए, चौपाल को भी और 11 बजे की कक्षा को भी। कम से कम उसी समय में कोई दूसरे काम कर लेंगे, कुदाल चला लेंगे तो तब भी 2 4 चीजें मिल जाएगी। किसी के हाथ पांव दबा देंगे तब भी काम आ जाएगा। बड़े दुख की बात है कि हम लोग प्रतिदिन कम से कम 100 से 100 सवा 100 परिवार रोज जुड़ते हैं, अपने जीवन का कीमती समय यहाँ पे देते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, आउटपुट नहीं मिल रहा है। काम वो किया जाए जिसपे आउटपुट है, तो उसकी अलग महत्व होता है। आप में से अब मैं कुछ ऐसे अनुभवों की बात करूंगा। अ, गुड़िया चौपाल में जोड़ना। लिंक है या भेजूं। चलिए, अभी चौपाल में जुड़ने वाले हैं।
और नीतू दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, हैंड रेस करना जरा। आपके पास एक कल एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उसको पढ़ के सुनाना। जी भैया। माहौल को जरा खुशनुमा किया जाए। सीरियस हो गए सारे। बात तो सही है। जी भैया। पता है भैया, एक आंटी को सोसाइटी में मस्त वाला आंसर दिया मैंने। सैटरडे को इतना सुकून मिला, जैसे मेरी आत्मा को किसी ने बाहर निकाल के फ्रीजर में डाल दिया हो, और उनका मुंह ऐसा बन गया जैसे खौलते दूध में किसी ने नींबू को निचोड़ दिया हो। भैया आलू पीस कर लगाया, अच्छा वाला है। इसी का ही था। ये तो किसी और का था। हाँ जी, हाँ जी। भैया पूछिए किसका हो सकता है, गेस करवाइए। दोबारा पढ़ के बताइए, पूछते हैं चौपाल में कि ये ऐसा लिखने और बोलने वाले कौन हो सकती है। जी। एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए। एक बहन है जिन्होंने व्हाट्सएप पे ये संदेश लिख के भेजा, तो मेरे पेट में दर्द हुआ हंसते हंसते, तो मैंने नीतू दीदी को भेजा। मैंने कहा दीदी आपने खाना खा लिया? कहते हाँ काफी देर पहले। मैंने कहा फिर तो फिर पढ़ लो, नहीं तो अभी खाओगी तो उल्टी हो जाएगा। हाँ जी। बहन लिखती है, पता है भैया, एक आंटी को सोसाइटी में मस्त वाला आंसर दिया मैंने सैटरडे को। इतना सुकून मिला जैसे मेरी आत्मा को किसी ने बाहर निकाल के फ्रीजर में डाल दिया हो, और उनका मुंह ऐसे बन गया जैसे खौलते दूध में किसी ने नींबू को निचोड़ दिया हो। कल मैं और गुमिया बहुत हंसे, बहुत हंसे। पढ़ते पढ़ते मैं तो खुद हंसने लग गई। अब तो सब कोई गेस कर सकते हैं कि किसका है। जी, लगभग दो दो बहनों का यहाँ पे जवाब आता है। एक है चिंकी और दूसरा गुंदन। तो ये चिंकी का है। गुंदन तो जब लिखती है तो उसका तो और है, लेकिन ये चिंकी का लिखा हुआ है। तो आज जुड़ी नहीं है शायद अभी। इनकी में जुड़ी है क्या? नहीं, आज अभी जुड़ी नहीं है। किस किस को हंसी आई? भैया मैंने ना चिंकी को ये वापस शेयर किया। पहले तो मैं बात करी तो उसको समझ में नहीं आया होगा, फिर बाद में जिस तरीके से मैंने ऐसे कर वैसे कर, मैंने ये बोली तो नीतू दीदी बोलती है, आप नीतू दीदी बोल रहे हो क्या? मैं फिर भी नहीं बोली, लास्ट में वो पकड़ ली मेरे को। तो मैंने उसको शेयर किया तो बोली अरे ये भैया ने आपको दिया है क्या? तो उसमें क्या जवाब देती है मेरे को, मेरा तो मन करता है उस आंटी को किसी दिन घर बुला के चाय में जमाल गोटा मिला के पिला दूं, और बाहर निकाल के रूम लॉक कर लूं। टाइम टाइम का लोचा है मेरे साथ थोड़ा, वरना अब तक अंजाम दे दिया होता। फिर भी फिर ये भी पंगा है, जमाल गोटा के लिए भैया से बोलना होगा और भैया समझ जाएंगे कि हम कुछ खुरापात करने वाले हैं। जी भैया। हम्म। तो हमारे बीच में चंचल बहन आ चुकी है, जिनके पास वो अनुभव है, जिस अनुभव की मैं बात कर रहा था, जो अनुभव चलाने की बात कर रहा था, कॉल रिकॉर्डिंग की। तो उससे चंचल बहन माइक अनम्यूट करना अपने। चंचल बहन।
हाँ जी भैया। जी, वीडियो ऑन कर सकती हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मिनट भैया। और माता जी भी हैं क्या पास में? भैया हाँ जी, माता जी भी है। चल, ठीक है, आ जाओ जरा लाइन पे। जी, वंदे मातरम गुड़िया। ये चंचल बहन है धारूहेड़ा से, और इनकी माता जी। तो आज सुबह ही मुझे बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। तो मैं चाहूंगा कि वो पूरी समस्या और किए गए उपचार की पूरी जानकारी, और जो भी लाभ मिला उसकी जानकारी आप अपनी शेयर करें। माता जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले माता गोविंद जी को भैया प्रणाम। आपको क्यों करना हूँ। नहीं, जी। मेरे बहुत आराम हुआ है 20 दिन के अंदर ही। ये जो काढ़ा लिया है जो आपने बताया था गोविंद भाई, इससे बहुत ज्यादा आराम पड़ा है। 4 गांठें थी, 2 25-25 mg की, एक 17 mg की, एक 14 mg की, तो 3 गांठें खत्म हो गई है, और जो वो 25 mg की है वो 21 की रह गई है। जी माता जी, जब आपको कितनी उम्र है माता जी आपकी? मेरी 52 साल है भैया। 52 साल। और ऐसा क्या हुआ था जिसको लेके आप हॉस्पिटल गई? ऐसी क्या तकलीफ हो रही थी? उससे क्या गोविंद है कि भाई, हमारी बहुत सारी बहनें बेटियां हैं जो इस उम्र में जाने वाली हैं, उम्र में पहुंचने वाली हैं, और किसी को हाँ जी। पहले ही तो तकलीफें, शारीरिक तकलीफ क्या हो रही थी? मेरे जी एक तो फैटी लीवर था, लीवर का कोई, वो 7 साल से मैं खाट पे पड़ी रहती थी, कोई दवाई नहीं लग रही थी मेरे। और मतलब सारी भी कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी मेरे को, बहुत ज्यादा चक्कर आते थे जी, घबराता था 24 घंटे। गैस बनती थी, गैस से भी राहत मिली है मेरे को, और फैटी लीवर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं मेरे कहने का मतलब कि जब आपको कब पता चला, क्यों, ऐसा क्या हुआ था? मेरा जी पेट के अंदर गोविंद भाई 24 घंटे दर्द रहने लग गया, और मेरे वेट बिल्कुल खत्म हो गया था, कम हो गया था बिल्कुल। 15 किलो वजन मेरा जा चुका था। अच्छा, तो फिर आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जांच किया, तो जांच के दौरान बताया कि गर्भाशय में दिक्कत है। हाँ जी, उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने, तब उन्होंने बताया, बोलो 4 गांठें है, फैटी लीवर है, गैस की प्रॉब्लम है, और कमजोरी है। फिर ये मैंने सारे यहाँ पे चेकअप करवाए, खून की जांच वगैरह, 7 पॉइंट निकला है मेरे खून भी रिपोर्ट में। तो जब आप जांच वगैरह कराई, जो तकलीफें हुई, तो हाँ उसके जी। बाद आप कहीं, और ऐसा तो है नहीं कि इलाज के लिए हमारा ये घर की घरेलू इलाज के प्रति पहले दिमाग आया होगा? पहले तो दिमाग नहीं डॉक्टरों के अनुसार चला होगा। तो उस वक्त क्या क्या उपचार किए, या कहाँ कहाँ इलाज किए? गोविंद भैया, सबसे पहले तो मेरी मम्मी के फैटी लिवर हुआ था, और मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने यूनानी दवाई ली थी। लेकिन यूनानी दवाई लेने के बाद भी उनकी ये समस्या थी उनकी खत्म नहीं हुई। उन डॉक्टर ने हमें ये बोला था कि माता जी, आपकी उम्र हो गई है, आपका फैटी लिवर कभी सही नहीं होगा, बस इतना है कि आप मतलब खा पी पाओगी, लेकिन आपकी जो ये पूरी समस्या ये खत्म नहीं होगी, आप कहीं भी दिखवा लेना। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने यूनानी दवाई, मेरे भाई की भी प्रॉब्लम थी, तो उसने भी यूनानी दवाई ली थी, लेकिन उसके भी इतना आराम नहीं हुआ था। इससे पहले उसके गांठ हुई थी, तो उसके आराम नहीं हुआ था। उसकी जो गांठ थी वो शायद 17 mm की थी, उसकी गांठ खत्म होने की जगह वो बिखर गई थी। शायद 3 3 महीने उन्होंने दवाई ली थी। लेकिन जो आपसे सबसे पहले जब मेरी मम्मी ने चेकअप करवाया था, तो मेरी मम्मी ने डायरेक्ट यही बोला था कि एक बार गोविंद भैया से बात करके देखो, क्योंकि हम पहले भी यूनानी दवाई ले चुके थे, और भी ये दवाई ले चुके थे भैया, आराम नहीं होता था। और कोई भी जैसे बाहर की दवाई लेती थी तो मम्मी की साइड इफेक्ट हो जाता था उससे, एक नहीं बल्कि बहुत समस्या होती थी। तो इसलिए मम्मी ने वो दवाई लेना बिल्कुल बंद कर दिया। आज भी अगर बाई चांस कभी ले लेती है तो मम्मी की बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जो आपका ये, एक तो लीवर वटी थी, एक आपका ये चूरन था गैस जो आपने मुझे बताया था शुरू शुरू में, और दूसरा जो आपका एक काढ़ा था, ये लिया तो गोविंद भैया 20 दिन के अंदर अंदर ना इनके बहुत ज्यादा आराम हुआ। इनके जो फेस पे जो झुर्रियां थी उसमें भी फर्क हुआ है, हाथ में जो तिल थे उसमें भी फर्क हुआ है, और अभी आराम से खा पी भी सकते, घर का काम भी करती है। और जो फैटी लीवर जो डॉक्टर ये बोल रहे थे ना कि नहीं होगा सही, मतलब आपकी उम्र हो चुकी है,
भैया वो बिल्कुल सही है, नहीं तो इससे पहले मेरी मम्मी ने चेकअप करवाया था तब भी सही नहीं हुआ था उनके। फैटी लीवर बिल्कुल ही सही बताया है। तो मतलब फैटी लीवर भी सही हो गया। हाँ जी। शरीर में जो तकलीफें होती थी, गैस बनना, तकलीफ। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। कमजोरी होना, बिस्तर पे पड़े रहना, उस हाँ सब में जी। भी वो भी आराम नहीं है मिला। गोविंद हाँ जी। भैया। ये आप काम भी खुद कितना ही कर लो कोई परेशानी नहीं होती है। जो सांस चढ़ते थे सांस में भी सांस फूलती थी। परेशानी थी, वो उसमें भी आराम हुआ है। जो हाथ पे ना एक मतलब बीमारी की तरह एक तिल हो गए थे इनके, उनमें भी इनके आराम हुआ है। और काफी चीजों में आराम हुआ है। झुर्रियाँ भी मेरे बहुत ज्यादा पड़ गई थी, बहुत ज्यादा। डॉक्टर बोला पानी की कमी है। तो भैया मेरे से जो मैंने आपका ये काढ़ा लिया है, आपका बताया हुआ, उससे मेरी झुर्रियाँ में भी आराम हो गया, फेस पे भी थोड़ा सा आराम दिखाई दे रहा है। और चलने फिरने में भी चलने कोई फिरने में समस्या भी, नहीं हाँ है। नहीं, पहले मेरे 24 घंटे जी घबराए, जरा सी चली फिर बैठ गई, सांस फूल गए, बहुत हालत खराब थी। जी। माता जी अब बताएंगे, जैसे सुबह से लेके शाम तक आप क्या हाँ क्या जी। लेती थी, जब आपको ये तकलीफें हुई, और जैसे आप अपने आप बताएं या चंचल आप बताओ कि सुबह से लेके शाम तक माता जी ने पिछले 20 दिनों में कौन कौन सी दिनचर्या और ये घर की चीजें, दवाई कैसे मैनेज करी, किस तरीके से बनाया, क्या क्या डाल के बनाया, वो पूरी जानकारी देना जरा। भैया सबसे पहले तो रात को हम है ना इसमें लोहे की कढ़ाई में ये जो सोना चांदी तांबा, तांबा पीतल। ये जो मतलब भिगो देते थे, जैसा आपकी उसने वीडियो में भी कई इसमें देखा थे। उसके बाद 1 चम्मच कचनार और 1 चम्मच गोरख मुंडी उनको भिगो के रात को रख देते थे। सुबह उसको उबाल के 2 गिलास पानी होता था तो 1 गिलास रखते थे। मम्मी मेरी एक ही समय ले पाती थी उन्हें। सुबह सुबह उन्हें लेती थी मेरी मम्मी, और फिर उसके बाद है ना हल्का फुल्का ही भोजन लेती थी। जब हमने शुरू मतलब पहले दिन मम्मी ने हल्का भोजन ही लिया था। और उसके बाद आपका जो उसका लीवर बटी थी, एक ही लीवर बटी ली थी खाने के 15-20 मिनट बाद। और दिन में एक बार जो आपका वो गैस का चूर्ण था वो लेती थी। बाकी मेरी मम्मी ने इतना कुछ भी नहीं नहीं करा था। और फिर उसके बाद जब आपका ये हमने ट्रीटमेंट चालू करा था, उसके बाद भैया कोई भी हैवी खाना खा लेती थी, शायद 1 हफ्ते बाद ही कोई भी हैवी खाना खा लेते थे भैया, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, कहने का मतलब कि एक हफ्ते तक इन्होंने लाइट हल्का भोजन किया, और उसके हाँ बाद जी। भारी भोजन भी किया, तो वो दिक्कत नहीं हुई। कोई नहीं भैया, कोई समस्या नहीं हुई और यार। भूख भी लगने लग गई। भूख भी अच्छी लगी थी, जो चक्कर थे वो भी उनके बंद हुए। हाँ जी। और जो हाँ भैया एक चीज और, जो आपकी नेत्र रोग नाशक दवा थी, तो उन मतलब इन्होंने 1 हफ्ते ली, 1 हफ्ते अपनी आंखों में डाली थी, तो भैया इनके जो धुंधलापन था उसमें भी काफी आराम मिला है। नहीं तो इनको चश्मे से भी जल्दी से नहीं दिखता था। जी बहन। माता जी, हमारे बीच में लगभग 122 परिवार जुड़े हुए हैं, आपको हाँ छोड़कर। जी। तो इसमें बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, और हर घर में ऐसी समस्याएं हैं। हाँ जी। मैं दूर की बात नहीं करूंगा, मेरे घर में ही खुद भी समस्या है। लेकिन जब इन्हें घर में किसी को बोला जाता है तो करने को सबकी नानी मरती है। ठीक नहीं जी। किसी की भी नानी वानी नहीं, थोड़ा सा मेहनत जरूर करनी है। बाकी इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा कि शायद मशीन भी रिजल्ट नहीं देगी इतना अच्छा। कोई भी नहीं देगा जितना अच्छा आपने रिजल्ट दिया है। और ये रिजल्ट मैंने नहीं दीदी, ये तो देखिए, हमारे बीच में ही भाई राजीव दीक्षित जी आए। उन्होंने स्वदेशी, खास करके रसोई घर घरेलू उपचारों की ताकत समझाया कि घर की चीजें, घर की औषधियां जो पड़ी है रसोई घर में, मसाले पड़े हुए हैं, ये मसाले नहीं, ये औषधि है, और इसे प्रयोग में लाया जाए तो हम अपनी काफी सारी समस्याएं, जो शुरुआती समस्याओं में अगर इसे प्रयोग में लेके आया जाए, सरल भाषा में मैं कहता हूं कि अगर हम छोटी छोटी समस्याओं को रसोई घर के उपचार से नष्ट करते हैं तो बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में नहीं होगी। और अगर बड़ी जी। समस्याएं हमारे जीवन में आती है कभी, तो हाँ जी। इन्हीं औषधियों के संग और डॉक्टरों और वैद्यों की चिकित्सा के संग बहुत जल्दी उससे निवारण मिल जाएगा। हाँ ये जी। कड़वा सच है। अगर हम प्रति हर व्यक्ति आज सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, ये साधारण जो समस्याएं हैं, हर घर में हर परिवार को होता है, साल साल में अनेकों बार होता है। यहाँ पे हम्म। कहा जाता है कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, पेट दर्द और दस्त, ये और सर दर्द, ये कुछ समस्याएं हैं जो हर परिवार को होता है।
चाहे हाँ महीने में हो, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो, कभी ना कभी मौसम चेंज होने की वजह से होता है, अपने खान पान की वजह से होता है। अगर ये समस्याओं में जी। उपचार घरेलू किया जाए, हाँ प्राकृतिक जी। उपचार यानी रसोई घर में पड़ी हुई औषधियों से किया जाए, अपने हाँ भोजन जी। को पहचान लिया जाए, भोजन की मात्रा को कम बेसी कर लिया जाए, तो दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। और जब इनके लिए दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, जिसको आज हर जी कोई जी। डॉक्टर कहता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता जा रहा है और आप बीमारियों के घेर में बढ़ते जा रहे हैं। फिरे तो जा रहे हैं, हाँ जी। पहले ऐसा ही होता था पुराने जमाने में, जी दादा दादी नाना नानी ना जाने कितनी पीढ़ियां आज है। यहाँ पे मैं चौपाल पे बात जरूरी बात एक बात में बात बदल के कह रहा हूँ। हाँ जी। गौर करेंगे तो पुराने जमाने में ना ही ज्यादा डॉक्टर होते थे, ना ही ज्यादा वैद्य होते थे, ना ही आज की तरह जी स्वास्थ्य के प्रति इतना भयंकर इतना जानकारियां होती थी। जी सबको जानकारी सिर्फ इतनी होती थी कि आज उसके घर में फलना के पेट में दर्द हुआ, मतलब वो एक लड़के के किसी के घर में पेट में दर्द हुआ, तो उनको नहीं ठीक हुआ तो उसने किसी और को बोला, तो गांव मोहल्ले में से किसी और ने कुछ और बताया कि हाँ मेरे बेटे जी को भी हुआ था तो ऐसे कर लिया था वैसे कर लिया था। जी बहुत कम ऐसे केस होते थे कि 100 में एक व्यक्ति के लिए वैद्य ढूंढा जाता था। लेकिन जी आज हमारी ऐसी नौबत है, डर का ऐसा साया है, डर जी का ऐसा साया हो रखा है हमारे शरीर पे पड़ा हुआ है कि एक हल्की सी छींक आ जाती है उसके लिए भी वैद्य ढूंढते हैं, उसके लिए भी जी डॉक्टर ढूंढते हैं, उसके लिए भी दवाइयां ढूंढते हैं, उसके लिए भी आयुर्वेद के नियमों को ढूंढते हैं। मैं जी पिछले 9 साल में सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीनी और अदर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आयुर्वेद के प्रति इतना ज्यादा जानकारी दिखाया गया है, बताया गया है, बात पीत कफ ये सब, लेकिन समाधान तब भी नहीं हो पा रहा है। समाधान, असली समाधान तो हमारी परंपराओं में थी, जहां डर ही नहीं था। जी और आज डर की वजह से हमारे शरीर मन जो ये होते हैं ना हार्मोन्स, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा खराब करता है हमारा डर। जी किसी के ठीक बात। पेट में दर्द होता है, थोड़ी जी कल की बात है, कल चौपाल में बोला था कि अगर खांसी हो जाए 10 दिन खांसी रह जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि ठीक हो जाएगा चिंता मत कर, सब यही कहते हैं 10 दिन खांसी हो गया टीबी हो जाएगा। अरे भाई शुभ हाँ शुभ जी। बोल ले भाई, अच्छा अच्छा बोल ले। ठीक बात है। हैं? ठीक बात है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका कि आपने जी इसे। आपका और बहुत बहुत अच्छा एक धन्यवाद चीज, जो आपने उपाय बताया हमको। नहीं, हम तो आज उम्मीद खत्म ही करके बैठे थे कि कहीं भी आराम नहीं मिलेगा क्योंकि अब। गोविंद भैया जिन्होंने इनका अल्ट्रासाउंड करा था उन्होंने ये बोला था कि 50% इनके कैंसर हो सकता है। उन्होंने ये चीज डायरेक्ट बोल दी थी। उसके बाद ज्यादा दिक्कत आई थी। और मैंने तो गोविंद भाई 2-3 दिन तक तो खाना नहीं खाया और मैं तो पागल सी हुई फिरी कि कभी कैंसर होगी तो कैसे क्या करेंगे। मुझे डर। मालूम है उन दिनों में चंचल का फोन आ रहा था, बार बार मेरे को तंग कर रही थी, भैया बताओ भैया बताओ। मैंने कोई बात नहीं चिंता मत कर। लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद ही इसको जवाब दे पाया था। एक हाँ दो हाँ जी। जी। 2-3 दिन तो ये टकरा आए दिन मैसेज पे मैसेज, फोन पे फोन, भैया बताया नहीं भैया बताया नहीं जैसे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि वो 2-3 दिन में ऐसा तो है नहीं कि माता जी टपक गई, और टपकना रहेगा तो उसको कोई बचाएगा भी, ऐसा तो ठीक कोई बात। है ये तो नहीं। सही बात है। ठीक बात। भाई जब जब टिकट कटनी होगी तो उसको तो कोई रोक ही नहीं ये सकता। तो है। तो और माता जी एक चीज और, चंचल बता रही थी कि कचनार की छाल और गोरखमुंडी को अलग भिगोती थी, तो क्या उसका काढ़ा अलग बनाती थी या धातु स्रावित में ही डाल के बनाती थी? बिल्कुल नहीं। नहीं भैया धातु जल में जैसा आपने धातु बताया था ना उसके अंदर ही करा था। और उससे हमें रिजल्ट बढ़िया मिला था। और धातु जल का ये हुआ कि एक नहीं बल्कि और भी जो भी इन्हें समस्या थी ना उनसे और भी फायदा हुआ उन्हें। जी धातु गोविंद स्रावित जल भैया। में, हाँ जी हाँ धातु जी। स्रावित जल से तो सबसे ज्यादा होता है कि चेहरे पे चमक, जो कह रहे हैं कि आपने बोला कि चमक आ गई, और हाँ जो जी। हाथ पैरों में जो तिल के निशान आए थे गोविंद। निशान भी गायब हो हाँ गए। जी। हाँ जी। सबसे गोविंद पहले भैया तो हाँ जी। सबसे पहले तो कमजोरी दूर करता है। हाँ जी बिल्कुल भैया करिए मेरी कमजोरी भी दूर कमजोरी। करिए चक्कर आने भी बंद हुए हैं आंख में जो थोड़ी समस्या थी वो भी हुई है। और काफी फायदा हुआ है इन्हें। पहले 24 घंटे मेरा कहीं भी नहीं इनसे काम काम भी नहीं नहीं होता होता था। था लेकिन हाँ अब काम होता है। सांस फूलने की जो समस्या थी उसमें भी आराम हुआ है। तो माता जी एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको जब सोना जी। डाल के उबालने की बात आई तो आपको ऐसा हाँ नहीं जी। लगा कि मेरा सोना खराब हो जाएगा?
जी जान बचेगी तो सोना क्या कौन पहनेगा उसको। अच्छा, जान बचानी जरूरी है। तो आपने सोने के लिए सिक्के लाए थे या घर में जो गहने नहीं पड़े जी, थे उन्हीं मेरे को? पास एक रिंग है, मैंने वो ही डाल रखी थी, वो ही डालती थी मैं। और चांदी के लिए, चांदी में क्या चांदी डालती? के लिए एक छोटी जोत की जो वो कटोरी होती थी ना पहले की, जी जी। तो वो मेरे पास रखी थी मैंने। वो मांस धो के दिवाली पे चढ़ाते हैं, मैं मांस धो के और वो डाल ली। एक की कढ़ाई लेके आई और एक तांबे की लुटिया लेके आई, एक पीतल का कड़ा। रात को आ, भिगो देती उसी के अंदर, और सुबह अच्छी तरह से उबाल के खाली पेट पी लेती। माता जी एक चीज और पूछनी, जैसे आपने बताया कि चांदी का दीपक आपको, ये चांदी का दीपक आपको मैके से मिला था या ससुराल में खरीदा था आपने? नहीं जी, ये मेरे लड़के ने बनाया था। अच्छा, लड़के ने बनाया था। किस हाँ खुशी जी। में बनाया था? ऐसा क्या था कि ये भी चांदी के घर की दीपक? जोत के लिए, घर की जोत के लिए बनाया था दिवाली पे। अच्छा अच्छा, दिवाली पे घर की जोत के लिए बनाया था। हाँ जी, जैसे दिवाली पे दीवा चढ़ाते हैं ना, हाँ हाँ। तो उसके लिए बनाया था, छोटी सी कटोरी सी बनाई थी। अच्छा, चलिए। हाँ जी। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद माता जी। और इसको अभी नियमित रखिएगा, जिससे कि आपकी हाँ जो जी, एक आपका और। भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको ऐसा उपचार बताया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, और सभी बहनों को आप यही बताइए ताकि उनका छुटकारा जल्दी से छूटे और सीढ़ियों पे भी चढ़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जी माता जी। हाँ जी। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने बातचीत वार्तालाप हुई है, इस वार्तालाप के बाद आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न तो नहीं रहा होगा। नहीं जी अगर नहीं, अब किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। चंचल बहन के माता जी के अनुभव को सुनने के बाद, इस अनुभव से आधार पे अगर कोई मन में किसी के प्रश्न हैं, मैंने तो पूरी कोशिश करी है कि सारी बातें क्लियर कर दें। फिर भी किसी के मन में प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज की चौपाल पे की गई चर्चा, और एक बात तो आप लोग जरूर मान लीजिएगा, धातु स्रावित जल, सोना चांदी तांबा लोहा, इसे हल्के में ना लें। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो अलग बात है कि हमेशा टॉपिक बदलता रहता है समय के साथ, लेकिन मेरे मन से यही है कि अगर हम राजघराने में पैदा होते तो हमारे बर्तन किस चीज के होते? सोने चांदी के होते। और उन्हीं बर्तनों में खाना बन रहा होता, उन्हीं बर्तनों में पानी रखा जाता, उन्हीं बर्तनों में भोजन कर रहे होते। यहाँ तक कि राजा महाराजा तो जिस क्या बोलते हैं, बिछावन पे सोते हैं, उनके हुडियां उधर किनारे भी सोने लगे रहते हैं। जिस सिंहासन पे बैठते हैं उस पे भी सोना सोना रहता है। तो अगर सामर्थ्यता है तो सोने पे तो बैठना सोना सब चीज होता है, पहनना तो दूर की बात है। तो इसे उबाल के पीने में कोई बुराई नहीं है। कभी भी किसी को भी ये लगता है कि इसको पीने से नुकसान हो जाएगा, तो आप ये मान के चलें कि सोना चांदी तांबा लोहा उबाल के पीने से नुकसान होगा तो अच्छी बात है। उस नुकसान से ज्यादा बढ़िया है जो दारू पीने से होता है। उस नुकसान से ज्यादा बढ़िया है जो आप गोलगप्पे का सड़ा हुआ पानी पीते हैं। उस पानी से तो ज्यादा ही बढ़िया है जो 4 गोलगप्पे खाते हैं और 4 गिलास पानी मांग लेते हैं फ्री में। ठीक है। उस पानी से तो ज्यादा ही अच्छा पानी यही है, सोना चांदी तांबा लोहे वाला। तो हर घर में बनना चाहिए, हर घर में उपयोग होना चाहिए। और रह गई बात लीवर बटी की, लीवर बटी बहुत ही दिव्य औषधि, जिस प्रकार इसके बारे में पढ़ा गया और देखा गया, तो पिछले 7-8 महीनों में जो जो अनुभव आ रहे हैं लीवर बटी के, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। हर किसी को अपने अपने स्तर पे, क्योंकि इसमें जो मिलाने वाली चीज औषधियां हैं, वो हमारे पेट के पाचन तंत्र को सही करती है, मूत्राशय को सही करती है। हाँ, सिर्फ फर्क क्या होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा फायदा करेगा, किसी को बिल्कुल भी नहीं करेगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, किसी को बिल्कुल भी नहीं करेगा। नुकसान किसी को नहीं करेगा, नुकसान किसी को नहीं करेगा। फायदे जो हैं कम ज्यादा हो सकता है। और विशेष करके जब आप लीवर बटी का सेवन कर रहे हैं, लीवर में समस्याएं हैं, तो आप हल्का भोजन ही करें, भारी भोजन ना करें। और जब आपको लगे कि हाँ अब हम ठीक हो गए हैं, तो फिर आप भारी भोजन की ओर जाएं। किन्हीं के मन में और कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो 8:52 हो गए हैं। दीना बहन जमुना नगर।
माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया फीडबैक देना था। जी दीदी। भैया कल मैंने पूछा था, आनंद भैया थे, तो बेटी को ना, यहीं पे 16 साल की बेटी है, उसको दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, मतलब सब कुछ हो रहा था। तो भैया उसने वैसे तो कुछ किया नहीं रसोई से, तो उसने डॉक्टर से दवाई ले ली, और दवाई भी डॉक्टर ने एक टाइम बताई, उसने 2 टाइम ले ली। तो भैया दस्त तो उसके बंद हो गए, और मतलब कब्ज होगी उसके बहुत ज्यादा। 3 दिन से वो फ्रेश नहीं हुई, और पेट भारी फूल रहा, मतलब बेचैन होगी कि क्योंकि फ्रेश नहीं हो पा रही थी। गैस पास हो रही थी लेकिन फ्रेश नहीं थी। तो भैया कल पूछा उसने मुझसे कि चाची मैं क्या करूं, मेरे मतलब बहुत ज्यादा कब्ज बनी हुई है और पेट फूल रहा है बहुत ज्यादा। तो भैया मैंने उसे लीवर बटी दी, और दलिया बताया कि दलिया में आप घी डाल के खा सकते हो, क्योंकि फाइबर है दलिया, तो ज्यादा मतलब पोषण हो जाएगा। और त्रिफला बताया था भैया रात को पानी के साथ लेने के लिए। तो भैया आज उसने फोन किया कि मैं अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ, और अभी मैंने उसको यही बताया कि दलिया और खिचड़ी ही खाना है, और दाल का पानी, मतलब रोटी वगैरह नहीं खानी अभी। तो भैया वो कर रही है, और अब वो ठीक है। जी जी जी। भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चौपाल के आखिरी क्षणों में मैं जानना चाहूंगा कि आज चौपाल में पहली बार कोई जुड़े हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, जो पहली बार जुड़े हैं। और अब जरा देखते हैं कि चौपाल पे कितने परिवार हैं जो जल को अमृत बना रहे हैं। उनकी जरा लिस्ट देख लें जब तक। जल को अमृत बनाने वालों की लिस्ट देखा जी, जैसे ही अभी नाम लिया फटाफट आ गए सारे। इससे पहले कोई ईमानदारी से कोई नहीं ले रहा था। बीच में से मुझे एक चीज तो पक्का पता चल गया है कि सिर्फ वीडियो में नाम आए उस वक्त सब पानी लेके 2 घूंट लेके फिर उसके बाद अपने काम धंधे में लग जाते हैं। कम से कम 200-250 ml पानी, 1 गिलास जल को अमृत जरूर बनाएं। 1 घंटे में इतना काम तो करें। तो अभी जो दिख रहा है उसमें से देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वरी दीदी और कोमल पटेल बहन 2 जने। तीसरे व्यास मुनि भैया नरकटियागंज से 3 जने। और बस इतना ही। और एक लीला मौर्य दीदी, और मोना शर्मा दीदी, शशि अग्रवाल दीदी बीकानेर से, मनोहर पटना, अंजू जैन दीदी पानीपत से, अनुपमा करनाल, साइन आंटी, और संजू जादव, बहन मोनिका साहू, और बस एक और कोई। बाकी तो मैं वही देख रहा हूँ जिनका मुंह चल रहा है या गिलास हाथ में है या मुंह फूला हुआ है, उन्हीं का नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभाती लाल चाचा जी, सुमन पाल बहन मेरठ से, कुसुम गुप्ता दीदी। अब वो सोच रही थी कि मेरा नाम लें कि मैं इसको फिर इधर से उधर कर दूं। तो अब कर लीजिए, अब घटक जाइए, कोई बात नहीं, देख लिया। ठीक है। और नीलू बहन झारखंड से। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जल को अमृत बना रहे हैं। ये कभी भी हो सकता है, चौपाल की शुरुआत में नहीं, बीच में भी, अंत में भी, कभी भी ये जांच पड़ताल की जा सकती है कि कौन क्या क्या कर रहा है। पहले बड़े आराम से किए थे। हाँ, मैंने भी स्कूल में बहुत ऐसा किया है। हमारे यहाँ स्कूल में क्या होता था कि पहला वो क्या बोलते, पहले पीरियड में अटेंडेंस होता था, तो अटेंडेंस करके फिर उसके बाद भाग जाता था। तो अटेंडेंस लग गया तो वह वैसे ही होता है कि शुरुआत में ही चौपाल में अगर नाम ले लिया तो पता, हाँ मेरा नाम तो हो ही गया है। उसके बाद बंद, तो पता चल जाएगा कि हाँ गिलास किस किस के पास है, पानी जल किस किस के पास है। अच्छा, अभी मैंने बात करी थी कि कौन है जो पहली बार चौपाल में जुड़े हैं। चौपाल में जुड़े हैं पहली बार, स्वस्थ समित परिवार की चौपाल में आए हैं, वो हैंड रेस करें जरा। एक सियोमी के नाम से आ रहे हैं 2211, ये पहली बार जुड़े हैं। आप पहली बार हैं, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है जिससे माइक खुल जाएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई।
क्या नाम है बहन, कहाँ से हो? मम, ममता हूँ मुंबई से। ममता, मुंबई से पहली बार आई हो चौपाल में? हाँ हाँ। वो भी आपसे बात हुआ था भाई, तो वो भी आपने वो बोला भी था कि वो भी चौपाल। हाँ, वो भी इसीलिए आ गई कि मैंने बोला चौपाल में जुड़ना, क्योंकि अगर जवाब वहां दे देता तो फिर नहीं जुड़ती। कितने सालों से जानती हो मुझे? 4-5 साल से। 4-5 साल से, और चौपाल में अभी तक नहीं आई। तो अब चौपाल में लाने का भी यही तरीका है, जो ज्यादा व्हाट्सएप पे पूछता तो मैं कहता हूँ जी चौपाल में आओ, तो जरूरत होगी तो जरूर आएगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं आएंगे। तो जी नहीं भाई, वो ग्रुप में थी मैं पहले, फिर वो पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया, तो फिर उसके बाद कुछ कांटेक्ट ही नहीं किया। जी बहन, बताओ। भाई अभी मेरे घुटने में थोड़ा तकलीफ है। जो दोनों हड्डी के बीच में जो गद्दी होती है ना, वो फट गई है। तो आ, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा करके। अच्छा। हाँ। तो पहले भी था, मैंने आपसे बात किया था, तो आपने एक तेल और कुछ ऐसा बताया था, वो सब मैंने किया था। तो वो तभी थोड़ी सी फटी थी। तो वो सब करने के बाद मेरा ठीक हो गया था, बट अभी थोड़े टाइम पहले से फिर वापस ज्यादा हो गए। तो अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा करके। कितनी उम्र है? 30। वजन? 63। 63। 63 साल उम्र है तुम्हारी, है किसी और की दिक्कत है? 63 वजन है भाई। अच्छा, 63 एक। वजन है। अच्छा। हाँ, 30 साल हुए। 30 साल की उम्र है, तो अभी ये जो बार बार गद्दी फटने की शिकायत आ रही है, तो क्या चोट लग गया है, क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं लगा था मुझे ऐसे, मुझे पता भी नहीं कि ये कब हुआ है क्या। धीरे धीरे मुझे पेन होता था, फिर वो ज्यादा हो गया है अभी। अपने आप दर्द बढ़ते गया। तो आप तो अमेरिका, आप महाराष्ट्र पुलिस में नहीं हो? नहीं। अच्छा, वो शायद कोई और बहन है ममता जो महाराष्ट्र पुलिस में है, तो मैं कहा हो सकता है शायद। नहीं। अच्छा। तो ऑपरेशन कराने का इरादा है? मैं तो वही देख रही हूँ कि आयुर्वेदिक से कुछ हो जाए। अच्छा, आयुर्वेद से कुछ हो जाए, नहीं तो ऑपरेशन करा लोगी? चलिए, देखिए, अगर ऑपरेशन नहीं कराना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑपरेशन कराना है तब भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद भी 2-2.5 महीने अपने आप को ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का। तो हम्म। फैसला आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। और अगर हड्डी जैसे घुटने के जोड़ की जो गद्दी अगर फटी है, हाँ भाई। तो एक लेप है जो आपको रोज उस लेप को लगा के रात को पट्टी करके सोना है। ठीक है? अच्छा। हम्म। और पहले परहेज बता दो। परहेज में खट्टी चीजें हाँ। और ठंडी चीजें नहीं। पहले तो एक अच्छा। काम करो, पहले एक गिलास पानी लेके आओ। एक गिलास पानी लेके आओ जाके दौड़ के। ले लिया अभी। अब इस पानी को पी कर दिखाओ। ऐसे ही पीना ना। अभी पी के दिखाओ।
ऐसे ही पीने का। नकल मार के पी रही हो या ऐसे पीती हो? पहले भी ऐसे ही पानी पीती हो? पहले ईमानदारी से बताओ। नहीं, नहीं, अभी तो देख के ही पी रही हूँ। ठीक है। तो आपको पूरे दिन में जब भी पानी पीने की इच्छा हो या पानी पीना हो, तो आपको इसी तरीके से हम्म। मुंह में घुमा घुमा के पीना है। ठीक है। सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप अपनी आदतों में तब्दील कर लो, और खट्टी चीजें और ठंडी चीजें नहीं खानी है। अब मेरे को 2 दिन, पिछले विगत 3 दिनों का खाना बताओ कि 3 दिनों में आपने क्या क्या खाया। 3 दिन नहीं, अभी सैटरडे संडे कब निकला है? आ, एक हफ्ते का। एक हफ्ते का जल्दी जल्दी बताओ, क्या क्या खाई हो, कहाँ कहाँ क्या जाके खाई हो। जल्दी बताओ जल्दी। वही वही सुबह नाश्ते में तो रोटी सब्जी होती है, दोपहर को दाल चावल सब्जी, और रात को दाल चावल। तो पिछले विगत 7 दिनों में यही खाई हो? इसके अलावा भी बीच में कुछ खाया है? नहीं, और ऐसे तो बाहर का ज्यादा कुछ कभी खाते नहीं, घर का ही खाते हैं। ईमानदारी से बताओ, 7 दिन में, पिछले 7 दिनों में बड़ा पाव कितने खाई? नहीं, बड़ा पाव तो नहीं खाएगा। जूहू चपाटी की गोलगप्पे नहीं, नहीं। कितने दिन पे खाती हो? घर पे कभी मन करता है तो घर पे बना के खा लेते हैं। कितने दिन पे खाती हो? कभी महीने 2 महीने में होते। दही, छाछ? छाछ नहीं। दही कभी कभी खा लेते उड़द की दाल? हैं। हाँ। उड़द की दाल खाती हो? हम्म। अरहर की दाल? हाँ। ऐसा है, उड़द की दाल और अरहर की दाल जब भी खाओगी, तो जितना दाल लोगी हम्म। उसमें 2 चम्मच घी डाल के खाओगी। अच्छा। ऐसे कोई भी दाल खाना है आपको, उस दाल में एक एक से 2 चम्मच, 1 चम्मच घी जरूर डालना है। लेकिन जब उड़द और अरहर की दाल खाओ, तो उसमें 2 चम्मच घी डालना है, हम्म। सबसे पहली चीज। ठीक है। अच्छा। ठीक पानी है। को घुट घुट करके पीना है। और घर में सोना वोना रख रखी हो? हाँ भाई। कितना है 2-4 किलो? नहीं, इतना नहीं। अच्छा, लोहे की कढ़ाई? कढ़ाई नहीं। अच्छा, लोहे लोहे की कोई चीज? ले लूंगे भाई। अच्छा, ऐसा है, लोहे की कढ़ाई में सोना चांदी तांबा, इसे रात को हम्म। पानी में भिगो देना, 1 लीटर पानी में। और सुबह उस पानी में, हम्म। अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको कुछ औषधियाँ बताऊंगा, उन औषधियों का पाउडर बना के सुबह उसमें मिला के उसको उबालना। तो 4 गिलास का पानी एक हम्म। गिलास हो जाए, तो आधा सुबह पी लेना और आधा शाम हम्म। को। ठीक है। और एक लेप बनाने की विधि पीतल का भी डालना है क्या भाई इसमें? हाँ जी। पीतल भी डालना है क्या इसमें? नहीं नहीं, सोना चांदी तांबा लोहा। अच्छा। ठीक। ठीक है। और एक लेप बताऊंगा, उस लेप को भी लिख के दे दूंगा, तो हम्म। आप रात को उस लेप को लगा के पट्टी करनी है। ठीक है, ठीक है। करूंगी। और 1 महीने बाद, अगर जिस जांच के दौरान ये पता चला है कि आपकी घुटने की गद्दी फटी हुई है, उसी जांच को दोबारा 1 महीने बाद हम्म। कराना। फिर पता चलता है कि कितनी हम्म। मतलब कितना गुद्दा फटा हुआ है। ठीक हुआ है। इम्प्रूव। हम्म। ठीक। परहेज में खट्टा ठंडे का परहेज करना है, पानी को घुट घुट करके पीना है, खड़े होके पानी नहीं पीना है। ठीक है। हम्म। और धातु स्रावित जल बनाना है, उसी जल में कुछ औषधियां बताऊंगा, उन औषधियों को मिला के काढ़ा बना के पीना है। एक बार में बनाना है, 1 गिलास करना है, 1 गिलास में आधा गिलास सुबह पीना है, और उसी को आधा गिलास शाम को पीना है। ठीक है। और रात को लेप करनी है। ठीक है। इसकी जानकारी आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा लिख के।
ठीक ठीक है, क्या? चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। मस्त रह, स्वस्थ रह। और अभी जिनके भी बाकी के हैंडरेस हैं, बाकी के हैंडरेस कल की चौपाल में लिए जाएंगे। ठीक है, और समापन की ओर चलते हैं। भैया मेरा ले लो। तुम्हारा ले लूं क्यों भाई? गवर्नर लगी पड़ी है का? नहीं भैया पूछ रहे हैं। हम्म, गवर्नर लगी पड़ी है। चलो फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ फिर। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, आधे आधे वंदे आधे मातरम सेकंड में। भैया। बोलो। भैया भैया जी, वो अभी मामा जी के बेटे का फोन आया था, तो उसको ना कान में पता नहीं क्या दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो भैया मैंने बाथरूम आया। प्याज का रस हल्का गुनगुना करके बार बार डलवा दो। सोनी चौहान, माइक अनम्यूट करें। सोनी चौहान, सोनी चौहान, सलोनी गुप्ता, सलोनी गुप्ता, पूनम कुकरेजा। चलिए जी, सबके टाइम खत्म। इन लोगों ने किसी ने भी अपना माइक अनम्यूट नहीं किया।